हार्दिक खुशी है कि एजेंडा आज तक के मंच पे नए सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं अनिल सिन्हा जी वो आए हैं. He has kindly accepted our invitation, even though he's only 10 or 11 days in the job. December 2nd, midnight, as it were, 12 बजे के बाद पता लगा कि अनिल जी सीबीआई के नए डायरेक्टर बनेंगे. तो मैं सीधा I'll cut to the chase और आपसे सवाल पूछूंगा कि उस वक्त 12 बजे के करीब आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि आप अकेले स्पेशल डायरेक्टर थे सीबीआई में, which means that you were the senior most functionary within CBI after रंजीत सिन्हा. उस वक्त दिमाग में आपके क्या चल रहा था? सही बात बताऊं? बिल्कुल सही बात तो ये है कि I wasn't aware, मुझे मालूम नहीं था, and my wife and my family members were glued to the television set, और मुझे भूख लगी हुई थी. मैंने तब तक रोटी नहीं खाई थी. मैं रोटी खाने के लिए कह रहा था कि मैं बैठ के रोटी खा लेता हूँ, बट as soon as the news came, मुझे एक ही चीज़ का एहसास हुआ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है. एंड एट दैट मोमेंट I could not help but pray. सिर्फ मैंने ईश्वर से एक ही प्रार्थना की कि please help me remain correct all the time. And that's the only thought that crossed my mind. And even now while I'm speaking, जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो यही बात मेरे दिमाग में अभी भी घूम रही है कि मुझे हर समय, हर क्षण, हर पल करेक्ट रहना है. 2 दिसंबर की रात जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ी विचित्र चीज हुई कि एक शॉर्ट लिस्ट बनी जिसमें 43 नाम थे. शॉर्ट लिस्ट 43 नाम, मतलब इट्स एन एनाक्रिज्म बाय इटसेल्फ. बट फिर एक खबर आई कि 2 आदमी आगे रेस में हैं, और फाइनली फिर आपको याद होगा फोन मैंने आपको किया कि आप बन गए हैं, मगर आपने माना नहीं कि आप बन गए हैं. बट यू वेटेड फॉर द ऑर्डर. तो ऑर्डर जो आया आपके पास, वो कहाँ से आया? जी, मुझे डीओपीटी से 1:30 बजे रात में नोटिफिकेशन आया और उसमें ज़ाहिरा तौर पे लिखा हुआ था कि मैं अगले दिन सुबह में चार्ज दूंगा. तो मैंने सुबह में जाके चार्ज लिया. नोटिफिकेशन आया तो हाँ, ये विश्वास हुआ कि मैं ही बन गया हूँ डायरेक्टर. आपका जो जन्म हुआ है और जो बचपन था वो डुमरांव में हुआ है, और जैसे मैंने पता लगाया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी डुमरांव के ही हैं, और आपने आई एम श्योर बचपन में शहनाई उनकी सुनी होगी. तो ये माइंडसेट लेके आप सीबीआई में आए हैं कि सीबीआई पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा उथल पुथल देख रहा है, तो वो शहनाई की सूदिंग, उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट आप लेके सीबीआई में आए हैं. आप अपने लोगों से क्या बोल रहे हैं? कई सारे आपके टॉप ऑफिसर्स मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, वो बैठे हुए हैं ऑडियंस में. देखिए, चाहे मौसीकी हो, म्यूज़िक हो, या जैसे संगीत के जितने भी सुर ताल हों, ज़िंदगी में रंग बिखेरते हैं, और वो रंग बदरंग ना हो, उसके लिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी जितनी भी बदरंग करने वाली चीज़ें हैं, उनसे जो लड़ाई हो वो मुकम्मल ढंग से हो, और उसके लिए सीबीआई को अपना योगदान देना ज़रूरी होगा. और ये ज़रूरी काम हम करते चले आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. जहाँ तक हमारे दोस्त हैं सीबीआई में, हमारी जो टीम है, आई कैन अश्योर यू दैट हमारे बेस्ट ऑफिसर्स कंट्री के चुन करके, और उसमें से गिने चुने लोग हमारे सीबीआई में आते हैं. तो हमारा जो बल्क है, हमारी जो टीम है, बहुत ही उम्दा टीम है. ज़रूरत इस बात की है कि जब हम अपने काम को करते हैं उस समय कोई प्रेशर अपने दिमाग पे न लें, बल्कि जो काम हमारे सामने है उसे सोचें, अच्छी तरह से निर्भीकतापूर्वक उस काम को करें. परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए. मैं इस सिलसिले में आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जब हम पढ़ाई करते होते हैं तो उस समय अगर नंबरों के लिए, अगर एग्जामिनेशन पास करने के मकसद से शायद हम पढ़ाई करें तो वो अधूरी रह जाएगी.
उस समय हमारा मकसद होना चाहिए कि जितना कुछ हम पढ़ सकें, जितना कुछ सीख सकें, वो सीख लें और परिणाम तो अच्छे खुद ब खुद आएंगे। उसी तरह से मैंने अपने दोस्तों को, अपनी टीम को यही एक संदेश दिया है कि आप अपने काम को अच्छी तरह से करते रहें, परिणाम की चिंता मत करें, निर्भीकतापूर्वक करें। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 3 मोटो हैं, जैसे वो जो हमारा मोटो है उसमें 3 वर्ड्स हैं, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी और इंडस्ट्री। इन तीनों चीज़ों में अगर आप देखें तो इन 3 शब्दों में सारी चीज़ें समा गई हैं और उसके बियॉन्ड करने का कुछ नहीं है। सिर्फ इतना है, अपने काम को करते समय हम अपने ड्यू प्रोसीजर्स पे ध्यान रखें, सिस्टम्स और प्रोसीजर्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन करें। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि अनिल सिन्हा जी मास्टर्स हैं साइकोलॉजी में और इनका एमफिल है स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, और इनका जो करियर है बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई साल, 7 साल के करीब ये एसपीजी में थे, जहाँ डीआईजी थे। तो मतलब ये जो टॉप प्राइम मिनिस्टर लेवल की जो सिक्योरिटी है उसके साथ इन्वॉल्व थे, और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर बनने से पहले ये सीवीसी में थे, जहां इनने 4 साल बताए, और वहां ये एडिशनल सेक्रेटरी की रैंक पे थे। उसी से मैं अगला सवाल आपको पूछता हूं कि आप एज एन एडिशनल सेक्रेटरी इन द सीवीसी, यू वुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्यूसिव करप्शन, एंड यू हैव टू ब्रिंग दैट सेम, वैसा ही आपको माइंड सेट और वैसे ही आपको स्किल सेट आपकी नई वाली जॉब में आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि कोल्यूसिव करप्शन सबसे बड़ी दिक्कत है देश में, जिसमें पॉलिटिशियन, बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बिजनेस और ब्यूरोक्रेसी के बीच में एक क्रोनिज्म का करप्शन रिजल्ट करता है। तो उसके साथ आप कैसे डील करेंगे? देखिए, मैं पेशतर इसके कि इस सवाल का जवाब आपको बताऊं सिर्फ इसी दायरे में सिमट करके, मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि हर साल तकरीबन सीबीआई 1200 के करीब 1000 to 1200 के बीच में केसेस इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर करती है, और हमारे लिए हर केस उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ये कोल्यूसिव करप्शन के केसेस हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोल्यूसिव करप्शन के केसेस सुर्खियों में आते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं जो सुर्खियों में नहीं आते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि चाहे वो छोटा केस हो जो हेडलाइंस न बने, उसमें भी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। जहाँ तक कोल्यूसिव करप्शन का सवाल है, इन केसेस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायर करना हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए है कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जो माहौल है, उसमें ये अपेक्षा है कि हम इस काम को बखूबी अंजाम दें। जब हम ऐसा करेंगे तो ये इंस्टेंसेस खुद ब खुद कम होंगे। जहाँ तक आपने सीवीसी के एक्सपीरियंसेस की बात की और एसपीजी की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब एसपीजी में मैं डीआईजी और आईजी था तो एक चीज़ मैंने वहाँ इम्बाइब करी, वो है ज़ीरो डिफेक्ट कल्चर। और मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ अभी मैं हूँ सीबीआई में, मेरा यही प्रयास है कि इस चीज़ को मैं लागू करूँ कि हमारे जो केसेस इन्वेस्टिगेट होते हैं, जो इंक्वायरीज हम कंडक्ट करते हैं, उनमें ज़ीरो डिफेक्ट हो। अगर हम कोई गलतियाँ नहीं करेंगे तो विश्वास खुद ब खुद बनेगा, हमारे काम अच्छी तरह से अंजाम पे आएंगे। और कोल्यूसिव करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए थोड़ा स्किल सेट, थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ानी होगी। वी डू हैव इट ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, और हमारी जो स्किल्स हैं वो भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को अंजाम देने के लिए सक्षम हैं। लेकिन उसके साथ साथ there is always a need to grow, there is always a need to develop। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एक जो खामी दिखती है सीबीआई में वो ये है कि जब वाइट कॉलर क्राइम आता है तो कहीं ना कहीं सीबीआई थोड़ा डगमगा जाता है। अब देखिए 2G है, कोलगेट है, सारदा है, देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस, रोज वैली, कई केस आ रहे हैं जिसमें फाइनली पेपर ट्रेल, white collar, banks are involved, financial institutions are involved, big businesses involved। इसके बारे में आप क्या करने वाले हैं अगले 2 साल में? आपको कहीं लगा हमें डगमगाते हुए आपने देखा? लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, होता ये है कि जब हम कोई भी केस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो उस समय हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसे बहुत अच्छी तरह से करें, बहुत माइन्यूटली उसको इन्वेस्टिगेट करें, एंड
उस इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जब हम माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो ये होता है कि हमें थोड़ा टाइम लगता है। हम अपने क्वेस्ट को बहुत हड़बड़ी में या बहुत जल्दबाजी में नहीं करते हैं। कभी कभी उसके बारे में लोगों को मिसगिविंग्स हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि एक्सपेरिमेंट्स जैसे दो तरह से होते हैं कि एक्सप्लोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या किसी हाइपोथेसिस को फिर आप कंफर्म करने के लिए कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो हम कोई खास माइंडसेट लेके किसी इन्वेस्टिगेशन की तरफ अगर जाएंगे तो हमारे रिजल्ट शायद उम्दा नहीं हो पाएं। इसलिए हमारे लोगों की ये कोशिश होती है, हमारी टीम की, हमारी सीबीआई की ये कोशिश होती है कि जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो हर एक एंगल को देखें, हर चीज़ को देखें, पूरी तरह से परखें और उसके बाद किसी निर्णय पर पहुँचें, क्योंकि हमारे जो निर्णय हैं अल्टीमेटली द कोर्ट्स हैव टू एक्सेप्ट इट। तो वो कोर्ट्स में जाते हैं, कोर्ट्स को सेटिस्फाई करना हमारा काम होता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम उन चीज़ों को बहुत गंभीरतापूर्वक देखें। एंड फॉर दैट मैटर आई वुड से कि ये डगमगाने की जो व्यूज़ हैं, परहैप्स ये परसेप्शन की बात एक हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम कभी डगमगाए हैं। मुझे तो लगता है कि हम बहुत मजबूती से अपनी जगह पे खड़े हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ऑगस्टा वेस्टलैंड, जो इटालियन कैरेबिनेरी ने उस इन्वेस्टिगेशन पे काम किया है, और मैं उस पूरे इन्वेस्टिगेशन के साथ वाकिफ हूं। मैंने सारे पूरे जितने 560-70 पेज हैं वो सारे पढ़े हैं। जो एक्सटेंट ऑफ डिटेलिंग है उसमें, उससे तो जितने आदमी उसमें इन्वॉल्व हैं उनको तो आपको कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए या जेल में बंद कर देना चाहिए। बट वी फाइंड दैट जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है ऑगस्टा वेस्टलैंड में, it does not compare with the investigation that the Carabinieri has done in the same case. मैं आपको इस बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऑल्दो मैं किसी खास केस के बारे में बात करना यहाँ पे मुनासिब नहीं समझता हूँ, बिकॉज दिस विल नॉट बी द अप्रोप्रिएट फोरम। केसेस के बारे में हमारी जो बातें हैं वो कोर्ट के समक्ष रखी जाती हैं, इसलिए कुछ भी कहना अभी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि लॉज हर एक कंट्री के डिफरेंट होते हैं। हमारी जो लॉज हैं उसी के साथ हमारी कुछ प्रोसीजर्स हैं। हमारी प्रोसीजर्स यहाँ की जो हैं इस कंट्री की और जो दूसरे देशों की प्रोसीजर्स हैं उसमें डिफरेंसेस हैं। तो आपके जो व्यूज़ हैं वो आप कार्बेनेरी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। हमारी जो व्यूज़ हैं वो हैं, अभी हमने उन्हें ओपन नहीं किया है, तफ्तीश हमारी चल रही है, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन जब हो जाएगी, जब पूरी हो जाएगी, तब हम उसे कोर्ट के समक्ष रखेंगे। उस समय ये मुनासिब होगा कि उसके बारे में व्यूज़ लिए जाएं। आज की डेट में शायद ये बताना मेरा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मैं एक चीज़ और भी बहुत शिद्दत से, बहुत गहराई से महसूस करता हूँ, वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन की करेंसी में, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की करेंसी में बहुत कम बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, और जो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए उन्हें पब्लिक डोमेन में कतई नहीं आना चाहिए। हालांकि ये बात ज़रूर है कि लोगों की जिज्ञासा बनी होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तो वेल आई कांट हेल्प दैट, बट देन यू नो देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स व्हिच वी कैन एक्चुअली पुट इट इन द पब्लिक डोमेन। सो सपोज आई रिवाइंड द क्लॉक अ बिट, ओके, और पिछले 4 साल में जो हमने सीबीआई का रुख देखा और पिछले 4 साल में जो 2 सीबीआई डायरेक्टर हमने देखे, तो आपने बीच में एक वर्ड यूज किया, हेडलाइन हंटिंग। तो हेडलाइंस मे बी नॉट हंटिंग, आई एम एडिंग द हंटिंग पार्ट, हेडलाइन। तो कहीं आपको लगा एज एन आउटसाइडर एंड नाउ ऑफ कोर्स एज एन इनसाइडर एंड द बॉस ऑफ द सीबीआई, बिकॉज हमारा टाइटल ही है, टॉपिक ही है, नया सीबीआई, नया बॉस, नई अपेक्षाएं, तो ये आपको कहीं लगा कि हेडलाइन हंटिंग हुई थोड़ी, कि दे वेंट आउट ऑफ द वे एंड गॉट द प्रेस and the media involved in these investigations? I know it's a difficult question, but देखिए, जो यहाँ नहीं हैं उनके बारे में बातें करना मुनासिब तो कतई नहीं है। उनकी बातें वो कर सकते हैं, और जहाँ तक हेडलाइंस का सवाल है, सुर्खियों का सवाल है, तो जनाब सुर्खियाँ तो आप बनाते हैं सुर्खियाँ तो हम बनाते नहीं हैं। बट जैसे आप कह रहे हैं कि सुर्खियाँ हम बनाते हैं, सुर्खियाँ हम तब बनाते हैं जब आप जैसे लोग हमें सुर्खियां देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हम आपको जब भी सुर्खियां देंगे, सही चीजों के लिए सुर्खियां देंगे, ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। पॉइंट टेकन एंड एक्सेप्टेड। साथ साथ ये जो 4 साल के 2 डिस्पेंसेशन हमने देखे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी मट्टी भी पलीत हुई,
बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और मेरा मानना है कि एट टाइम्स नीडलेस कंट्रोवर्सी भी हुई। उस माहौल में आप अब नए बॉस बन के आए हैं, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स हैं आपके, जो इतने बड़े बड़े केस आप यू कंटिन्यू टू ओवरसी देम, उन लोगों से आपकी क्या बातचीत हुई इस माहौल में? देखिए, पहला तो आपने अपने आधे सवाल का जवाब खुद दे दिया है, तो मेरा उस पर कुछ भी कहना फिर से मुनासिब नहीं होगा। जहाँ तक हमारे ऑफिसर्स की बात है, मैंने आपसे अर्ज किया, निवेदन किया है कि मैंने अपने ऑफिसर से एक ही चीज़ कही है, आप निर्भीकतापूर्वक अपना काम करें, पूरी निष्पक्षता के साथ, इम्पार्शियलिटी के साथ अपना काम करें, डोंट थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि अगर हम निष्पक्षता से अपना काम करेंगे तो लोगों का विश्वास खुद ब खुद जमेगा, और हमें हर समय करेक्ट रहना है, अपने काम को करना है। जहाँ तक लोगों के सेटिस्फैक्शन लेवल का सवाल है, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं या हमारी टीम जो भी काम करेंगे, कुछ लोग सेटिस्फाइड होंगे, कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारी प्राथमिकता किसको सेटिस्फाई करना है? कानून को सेटिस्फाई करना है, न्यायालय को सेटिस्फाई करना है। तो बाकी चीज़ों की हम क्यों परवाह करें? हमारे परिणाम जो हैं, जो कोर्ट्स में जाएंगे, उनकी हम फिक्र करें और हम कोर्ट्स को सेटिस्फाई करने का काम करें। एंड दिस इज द मैसेज दैट आई हैव गिवन कि आप फेयरलेसली अपने काम को करें। हाँ, अगर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम फेयरलेसली अपने काम को करें, तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वी मस्ट मेक श्योर दैट वी डू नॉट अननेसेसरली हरास पीपल। हमारी ओर से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हम किसी को हैरासमेंट की तरफ ले जाएं, जिसकी कोई वजह नहीं हो। अगर बुनियाद है, ज़रूर आपसे पूछताछ होगी, कड़ी पूछताछ होगी, कार्रवाई होगी, सारी चीज़ें होंगी, वहाँ पे निर्भीकता, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास हम सबको होना चाहिए। यहाँ मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपने बोला कि हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, फिर वो जो पुरानी बात आती है कि सीबीआई की इंस्ट्रूमेंटैलिटी बन जाती है। जो भी सरकार में होता है, कहीं ना कहीं से एक पुश आता है, एक प्रेशर आता है कि भैया इसको देख लेना, इसका केस खोल देना, उसका क्लोज कर देना। ये एज स्पेशल डायरेक्टर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अ हाफ एंड नाउ एज द न्यू डायरेक्टर, ये आपको लगता है कि ये अटकलें जो चलती हैं, ये मीडिया और लोगों की बातों के बलबूते पे चलती है कि इसमें कुछ तथ्य भी है? मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकता हूँ, दूसरों की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्पेशल डायरेक्टर बनने के पहले भी करीबन 36-37 साल का मेरा पुलिसिंग का तजर्बा है। मे बी आई बीन लकी। अभी तक मुझे, और अभी डायरेक्टर बनने कुछ ही रोज़ हुए हैं, न तो स्पेशल डायरेक्टर के रूप में, न मेरे पुलिसिंग के पूरे तजर्बे में कभी भी मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिला है। मेरे ऊपर आज तक कभी भी किसी भी तरफ से, कहीं से किसी ने नहीं कहा है कि तुम इस काम को फलाने ढंग से करो या नहीं करो। मैंने जो कुछ भी किया वो अपने तय, अपने विचारों के मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक किया है। मुझे तो कभी कोई प्रेशर देखने को नहीं मिला और न मैंने कभी ऐसा महसूस किया है। लोगों की अपेक्षाएं होती होंगी, लेकिन जब तक मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उसका जवाब देने के लिए कॉम्पिटेंट हूँगा। अगर आएगा वैसा मौका तो मैं देखूँगा, लेकिन अभी तक तो मेरे पास ऐसा कभी कोई मौका नहीं आया है, मुझे ऐसा कोई अवसर नहीं मिला है। आप जब से स्पेशल डायरेक्टर भी बने, एक बहुत बड़ा केस आपने पर्सनली ओवरसी किया है और वो केस रोज हर मीडिया की सुर्खियां हैं। और उस केस में कल भी हमने एक बहुत बड़ा अरेस्ट देखा और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये धारणा बन रही थी कि हाँ, वो शारदा का स्कैम तो है बहुत बड़ा, बट कहीं सरकार की तरफ से एक पुश तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकली इट सूट्स देम टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट बंगाल। देखिए, हम तो अपना काम करते हैं, अब किसे सूट करता है, किसे नहीं सूट करता है, वो तो मैं नहीं सोच सकता और न ही मुझे कोई इस बारे में कहता है और न ही मैं किसी की बात करने के लिए सक्षम हूँ। जहाँ तक हमारा है सवाल, हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है
वो जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं, जो एविडेंसेस आ रहे हैं, उनके बेसिस पे हम कर रहे हैं और आगे भी वैसे ही करते रहेंगे। अब इसमें नाराज़गी हो, खुशी हो, उसकी तो परवाह हम कर नहीं सकते। हम तो सिर्फ इतनी ही परवाह कर सकते हैं और जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरह से करें, ताकि हम कोर्ट के सामने में जब मामला रखें तो वो हमारे रिपोर्ट से सेटिस्फाइड हों। आपने बार बार बोला कि कोर्ट्स को हमें सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फैक्शन कोर्ट्स को देनी है। पिछले 2010 के बाद हमने बार बार देखा है कि सुप्रीम कोर्ट, जो एपेक्स कोर्ट है, उसने करप्शन के मामलों में खुद इंटरवीन किया है और फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब्स बनाए हैं। तो डज इट इम्पेयर एफिशिएंसी और डज इट इंक्रीज एफिशिएंसी? It doesn't impair in any way, that I can tell you for sure. होता क्या है कि हमारे जो भी 1200 के करीब केसेस होते हैं वो सारे के सारे कोर्ट्स के परव्यू में होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आवर रिपोर्ट्स गो टू द कोर्ट्स, दैट्स वन थिंग फॉर श्योर। ये जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड केसेस हैं ये गिने चुने होते हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि इसमें जो हमें निर्देश मिलते हैं तो उससे हमारे काम में हमको सहूलियत भी मिल जाती है। सहूलियत इस मामले में मिल जाती है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी एंगल्स हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हमारे ध्यान में नहीं आई हों या हमारे संज्ञान में नहीं आई हों, तो उनको हम देख लेते हैं और उसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। इट्स ऑलवेज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड व्हाई नॉट। आफ्टर ऑल हमें तो उनके सामने देना है, क्योंकि निर्णय हमारा नहीं होता है। हमारा काम होता है सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना, सिर्फ इंक्वायर करना, और हमारी रिपोर्ट जो होती हैं, जो कि मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जब हम कोर्ट में दाखिल करते हैं तो उस पर अंतिम फैसला कोर्ट्स का होता है, निर्णय उनका होता है। तो जो माननीय न्यायालय के जो विचार हैं उनको हम प्री जज नहीं कर सकते। हम अपनी जो हमारे दायरे हैं उस दायरे के अंदर में रह करके जो हमें इन्वेस्टिगेटिंग मैंडेट दिया गया है उस मैंडेट को पूरा करने का काम हमें करना है, और वो हमें बखूबी करना है, पूरी ईमानदारी से करना है और बिना डरे हुए करना है। जब फटकार मिलती है, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट cracks down on the CBI saying that this investigation is not proper, this is not conclusive, आपने इसमें पूरा काम नहीं किया, तब बिल्कुल करना चाहिए। अगर पूरा काम नहीं किया है तो पूरा करेंगे, एक। और दूसरी बात, जब बचपन में गलतियां करते थे उस समय डांट फटकार जब मिलती थी अपने पेरेंट्स से, तो क्या आप मुंह घुमा के चल देते थे या शिकायत करते थे? डांट मिलती है, फटकार मिलती है या कोई भी क्रिटिसिज्म होती है तो इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न। I take it that way. We have to take it positively. एक और चीज मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ये पहली बार है कि एक सीबीआई डायरेक्टर का सिलेक्शन एक 3 मेंबर टीम ने किया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड क्वाज़ी लीडर ऑफ ऑपोजिशन was involved. बट इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद बैठे थे इस मीटिंग में और तब जाके सिलेक्शन हुआ था सिन्हा साहब का। बड़े जो केस हैं, पर्टिकुलरली जैसे शारदा का एक उदाहरण में अगर दूं, उसमें कैसा मैन पावर इस्तेमाल होता है, कितनी टीम होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है एज वी सी एंड इट इज एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन। अब आपने 3 बड़े एमपी, एक मंत्री, उसको अंदर कर दिया है, और जो भी मैंने एसएफआईओ की रिपोर्ट उससे भी मैं पूरा वाकिफ हूँ, उसमें एक्सटेंसिव डिटेलिंग, एग्जॉस्टिव डिटेलिंग है एंड इट क्लियरली शोज राइट अक्रॉस द बोर्ड कि कैसे सब आर्किटेक्चर किया गया था। तो सीबीआई के कितने लोग ऐसे इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, डे टू डे उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, वो जरा अगर आप थोड़ा कुछ समझाएं। मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा, एक ऐड कर दूंगा कि ममता बनर्जी जो है वो आपको ढूंढ रही है। मैं तो आपके सामने बैठा हुआ हूं। मैं सिर्फ इतना ही आपको बताना चाहूंगा कि इस केस के लिए हमने एक एसआईटी डेडिकेट की हुई है। एग्जैक्ट नंबर्स बताना ठीक नहीं होगा, बट वी हैव डेडिकेटेड अ टीम फॉर दिस, और ये टीम कैपेबल है हैंडल करने के लिए केस को, और ज़रूरत होगी तो हम और एक्सटेंड करेंगे। लेकिन
अभी जहाँ तक है हमारे पास में सिर्फ आप एक केस को ले रहे हैं, ऐसे ही और भी केसेस हमारे पास में हैं। उन केसेस की तरफ भी हमारी तवज्जो है। ये नहीं है कि हम एक केस कर रहे हैं तो बाकी केसेस को छोड़ दे रहे हैं। हम उन केसेस को भी देख रहे हैं, और ये जो एसआईटी है इससे भी वही मैंडेट है जो मैंने अपने दोस्तों को दिया हुआ है सीबीआई के। बाकी हमारे जो मेंबर्स हैं उनको हमने कहा हुआ है कि आप जब भी काम करें तो पूरी तरह से कर लें, सारे एविडेंस को देख लें, उसे पूरी तरह से परख लें, जो आपको लगता है कि लीगली जस्टिफाइड है, करेक्ट है, वो काम करें। क्योंकि मैं आपको ये बराबर बताना चाहूँगा और ये अपने दोस्तों से हमेशा दोहराते रहता हूँ कि हमें करेक्ट काम करना है, और करेक्ट काम हमारी ज़रूरत भी है, हमारी प्राथमिकता भी है। देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम दैट। एक मुहिम चल रही है सरकार की तरफ से कि डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन जो है वो सीबीआई डायरेक्टर को रिपोर्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन सरकार को रिपोर्ट करेंगे। तो ये तो अगर ऐसा हो गया तो इट इज अ स्प्लिट डाउन द मिडल, बिकॉज डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन वुड बी द मोस्ट क्रूशियल इंडिविजुअल आफ्टर द सीबीआई डायरेक्टर विद इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर ऐसा होता है तो डज इट ऑब्वियसली इम्पैक्ट इन्वेस्टिगेशन? मैं इस चीज़ के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये पॉलिसी से कंसर्न एक क्वेश्चन है, और इसका जो भी रिस्पांस हमारा है वो प्रॉपर्ली आर्टिकुलेट करके अप्रोप्रिएट फोरम में दिया जाना चाहिए। मीडिया के माध्यम से अगर मैं ये दूंगा तो ये उचित नहीं होगा, और फिर हमारे रिस्पांस को डाइल्यूट वो हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि अप्रोप्रिएट फोरम में जब ये बात उठेगी तो हम लोग अप्रोप्रिएट ढंग से अपने आर्टिकुलेटेड रिस्पांस रखेंगे। बट ऐसा अगर होगा तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी और काम पे तो इम्पैक्ट होगा ही। ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हाइपोथेसिस का जवाब क्या दिया जा सकता है? मैंने पहले भी कहा कि ये हाइपोथेटिकल इश्यूज में अगर हम जाएंगे तो हमारा जो क्वेस्ट फॉर ट्रूथ है वो कहीं साइडलाइन हो जाता है, इसलिए हाइपोथेसिस को अभी रहने दीजिए। एक और बात बताइए, जैसे जो प्रोसेस है उसमें एक स्टेट गवर्नमेंट आपको बोलता है कि आप आके ये इन्वेस्टिगेशन देख लीजिए, राइट? और अब इंक्रीजिंगली हम देख रहे हैं कि कोर्ट्स बोल रहे हैं कि व्हाई इजंट द सीबीआई इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। एक कभी ऐसा टाइम आएगा कि सीबीआई सुओ मोटो या यूनिलैटरली देखेगी ये केस बड़ा है, इसमें हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कि वो हर वक्त ही ऐसा रहेगा तोता केज के अंदर ही रहेगा? नहीं, बरगद का पेड़ है, तोता तो नहीं है, केज भी नहीं है। How do I look like? Not at all. तो उसमें एक टाइम ऐसा आएगा, आपको लगता है कि यू विल बी एबल टू suo moto और यूनिलैटरली look into something? No. Again, this is a hypothetical question. I must tell you that we operate within the parameters of law. कानून ने जो निर्धारित किया हुआ है, पुलिसिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सीबीआई का जो मैंडेट है वो कानून द्वारा प्रदत्त हमारे जो दायरे हैं उसके अंदर में होता है। तो ये तो जब ऐसी बात आएगी, जब कानून में कोई परिवर्तन आएगा, उस समय हम देखेंगे। हाँ, आपकी एक बात का एक थोड़ा टैंजेंशियल सही, लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जब कोई बड़ी चीज़ें हो रही होती हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी तरफ से बिल्कुल अनजान बने रहते हैं। हमने जो डेटाबेस तैयार करने की अपनी मुहिम चला रखी है, हमें उनके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी हम इकट्ठी ज़रूर करते हैं, ताकि अगर वो केस हमें जब रेफ़र होता है तो इट्स नॉट दैट कि हम बिल्कुल ही अनजान हो उस मामले से, लेकिन हम किसी दूसरे के डोमेन में जाके इंटरफेयर करें, ये कतई मुनासिब नहीं होगा। हमारा अपना डोमेन है, हमारा अपना मैंडेट है, उस मैंडेट के मुताबिक हमें काम करना चाहिए। देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस। लेट मी टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, कि हमने देखा है कि जो गरीब इन्वेस्टर है या जो नॉर्मल मिडिल क्लास इन्वेस्टर भी है, वो इन द क्वेस्ट एंड सर्च ऑफ ग्रीड वो अपना पैसा एक पिरामिड स्कीम में लगा देता है, और फिर वो पिरामिड स्कीम, बीइंग अ पिरामिड स्कीम, वो कोलैप्स हो जाती है। अब ऐसे आप देखिए, रोज वैली है, शारदा है, पर्ल्स ग्रुप है, केस ही केस है। तब आपको नहीं लगता कि a special provision should exist where CBI can enter the equation and look at such a case and not wait for a state government to say कि
आप आके ये केस देखिए, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में, जो इन स्कीम्स की वजह से दे आर सफरिंग टुडे। देखिए, ये सफ़र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही उन केसेस को, ये सफ़र दूसरी वजह से कर रहे हैं। इस देश में अगर करप्शन से लड़ना है, भ्रष्टाचार से लड़ना है, तो एक और ज़रूरत है, जो बहुत बुनियादी ज़रूरत है, कि अपने अंदर के लालच से भी लड़ना होगा। आफ्टर ऑल, जब ऐसे गलेबल लोग ऐसी चीज़ों में फंसते हैं, तो वो किस वजह से फंसते हैं? अपनी खुद की लालच से फंसते हैं। और जहाँ तक आप जिस ज़रूरत की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो पॉलिसी बनाने में तो आप लोग आगे रहते हैं, आप लोग चीज़ों को सामने रखते हैं जिससे पॉलिसीज़ बनती हैं। जब पॉलिसी बनेगी वैसी, तो तब की तब देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि अगर हमें करप्शन से लड़ना है, तो खुद पे तो एक कंट्रोल रखना होगा, एक काबू रखना होगा, चाहे वो मैं हूँ या हमारे दोस्त हों या देश के नागरिक हों। मैन पावर को लेके, गिवन कि सीबीआई इतने सारे केस देख रही है, आपने खुद जिक्र किया कि 1200 केस के करीब एक साल में सीबीआई देख रही है, उसमें बड़े हैं, छोटे हैं, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट से कि हमें हाई प्रोफाइल केस देखने हैं और छोटे वाले हम नहीं देखेंगे। यू हैव टू बी कंप्लीटली न्यूट्रल एंड इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग। तो मैन पावर सीबीआई के पास इनफ है? क्योंकि मैं जानता हूं कि शॉर्टेज, पिछले 2 डायरेक्टर्स के साथ में वाकिफ था, हर वक्त एक शॉर्टेज होती है मैन पावर की, और ट्रेन्ड एंड प्रॉपरली इक्विप्ड मैन पावर की शॉर्टेज होती है। देखिए, देयर इज नेवर इनफ तो कभी नहीं होता। आइडियल स्टेट कहीं नहीं एग्जिस्ट करता है। ये सिर्फ सीबीआई के साथ नहीं, पूरे देश में जितने भी पुलिस फोर्सेज हमारे हैं, स्टेट की पुलिस फोर्सेज भी, हर किसी को कमी से जूझना पड़ता है, और आइडियल स्टेट काम करने के लिए भी कभी नहीं होता है। ज़रूरत इस बात की होती है कि हमारे पास जो अवेलेबल है, मैन पावर हो, स्ट्रेंथ हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, अदर रिसोर्सेज हो, हम उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करें। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज इज़ माय प्रायोरिटी। उसके साथ साथ हमारा ये भी है कि अगर हमें जहाँ पे ज़रूरत महसूस हो रही है, ऐसा नहीं है कि हमें सरकार से नहीं मिलता है, लेकिन हमें मिलता भी है, और हम उसे आगे भी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अभी हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं, वो काफ़ी न होते हुए भी इतनी तो कामयाब और इतनी तो सक्षम जरूर हैं कि जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए केसेस हैं, हम उनमें सही ढंग से काम कर सकें। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। On that note, I wish you all the best for Thank the next you 2 very years, much. because you have a very difficult job ahead. Yes, I am aware. We are grateful that you came and gave your first interview on this platform of Agenda Aaj Tak. Thank you so much for coming. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you.